तो साहब कल मैच किधर हुआ है? रावलपिंडी क्रिकेट तो वहां पे हमारा बॉस कौन बैठा हुआ था? आर्मी चीफ आसम, ये आप देखें ना पूरी फौज बैठी थी। Yes, देखे क्या हमारे बात फौज है के जी। आला से आला हाँ। अफसरान वहां पर मौजूद थे और उन्होंने साबित सलूट है किया। सर, सलूट है। इस मुल्क में कई चेयरमैन आए, आपने माशाल्लाह कवरिंग किया। मुझे बताएं 2 साल में कितने चेयरमैन आए हैं, कितने कप्तान आए हैं, कितने कोच आए हैं, कितने प्लेयर आए हैं। आप कैसे समझते कि हम एक लाइन पे आ गए हैं, हमने ये जो गोल अचीव कर लिया। हम दूसरी अगर कंट्री की तरफ देखते हैं, उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक उसको नहीं छेड़ा। उन्होंने चाहे भी चेयरमैन जो भी है, सिलेक्टर जो भी है, कोच जो भी है, ये हमारा बजान प्रोटोकॉल है, ये हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, हमने इसको नहीं करना। आप इसमें बेहतरी ला सकते हैं, ये ऐसे ही चलेगा। मगर अभी आप देख रहे हैं हमारे पास अली रजा एक अच्छा फास्ट बॉलर, यंगस्टर अंडर 17-18 ये है। मां सदाकत ले लें, हसन नवाज ले लें, साहबजादा फरहान ले लें, नईम ले लें, यानी कि सुफियान मुकील एडिशन तो है, आ तो रहा है, मगर ये है कि हमने इनको मौके दिए, ये क्वेश्चन मार्क है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। जिस साहब पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। प्ले ऑफ के लिए 3 टीमों ने तो क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें जो है वो अब चौथी टीम कौन सी होगी इसका फैसला तो हो जाएगा। ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले कैसे रहे, इस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जूनियर टीम की सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन रहे हैं आमन नज़ीर, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में क्या कुछ हमने नया भी पाया? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें चौधरी साहब 10वां एडिशन जा रहा है, ये बड़ी एक हमारे ऑनर की बात है कि जो लोग, जैसे हमारी क्रिकेट PSL शुरू हुई नजम सेठी साहब के दौर में बड़ी मुश्किलात आई, मगर मैं क्रेडिट देता हूँ तमाम जितने मेरे फ्रेंचाइज ओनर से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितनी मेहनत करके ये 10वें एडिशन तक पहुँचे, ये क्रेडिट जाता है। हमने क्या पाया क्या नहीं पाया वो आप सबके सामने है। हमारे पास नए टैलेंट भी आया, नया हमने बड़े कई प्लेयर ऐसे आगे पाकिस्तान के लिए भी खेले। मगर अभी आप देख रहे हैं हमारे पास अली रजा एक अच्छा फास्ट बॉलर, यंगस्टर अंडर 17-18 ये है। मां सदाकत ले लें, हसन नवाज ले लें, साहबजादा फरहान ले लें, नईम ले लें, यानी कि सुफियान मुकील एडिशन तो है, आ तो रहा है, मगर ये है कि हमने इनको मौके दिए, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी आपने कहा जी प्ले ऑफ के लिए 3 टीमें कर लिया, मगर आप ये देखें इस्लामाबाद ने पहले जब शुरू हुआ चौधरी साहब 5 मैच, तो उसके बाद क्या हुआ चौधरी साहब ये बताए ना, ये क्या आपने ओवर कॉन्फिडेंस आपको कह रही है हमें इतना रेस्ट। देखें आपने अपना कॉम्बिनेशन कभी उसको खिला दिया, 4 प्लेयर आपने बाहर बिठा दिए, इस तरह टीमें नहीं चलती, इस तरह कॉम्बिनेशन नहीं बनता। वो आपको एक लय में जाना पड़ता है। ये फ्रेंचाइज उनको भी देखना चाहिए, जितने भी हमारे जो उधर स्टार क्रिकेट खेलते हैं उनको, यंगस्टरों को उसको साथ लेकर चलना चाहिए। आपने 6 जब प्लेयर बने, फिर आप शुक्र करें, कराची किंग का शुक्रिया अदा करें, कल वो मैच जीत गई तो आप प्ले ऑफ में आ गए। अगर वो ना होता तो आप तो ये मैच नहीं जीत सकते। बड़ा मेरे ख्याल से हाफिज साहब, चौधरी साहब, हमने बहुत हासिल किया है इस PSL से, और इसका क्रेडिट जितना भी हो हमें PCB को देना चाहिए। वैसे तो हमारे डोमेस्टिक सीजन में जब हम देखते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ नई से नई तब्दीली आती है, जिसकी वजह से हम अक्सर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जिस मुल्क का जो हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज होता है तो उसकी क्रिकेट कैसे फल फूल सकती है, और हमें फिर आखिरकार जाना पड़ता है PSL की कारकर्दगी। अशरफ भाई ये 100% वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। देखें ये मैं भी वो दिन देखना चाह रहा हूँ कि देखें इस मुल्क में कई चेयरमैन आए, आपने माशाल्लाह कवरिंग किया। मुझे बताएं 2 साल में कितने चेयरमैन आए हैं, कितने कप्तान आए हैं, कितने कोच आए हैं, कितने प्लेयर आए हैं। आप कैसे समझते कि हम एक लाइन पे आ गए हैं, हमने ये जो गोल अचीव कर लिया। हम दूसरी अगर कंट्री की तरफ देखते हैं, उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक उसको नहीं छेड़ा। उन्होंने चाहे भी चेयरमैन जो भी है, सिलेक्टर जो भी है, कोच जो भी है, ये हमारा बजान प्रोटोकॉल है, ये हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, हमने इसको नहीं करना। आप इसमें बेहतरी ला सकते हैं, ये ऐसे ही चलेगा। अब आप देखें अंडर 19 का टूर्नामेंट शुरू होते हैं, एक दिन के बाद कभी आपने सुना, आपने इतनी कवरिंग कर रहे हैं, वो जनाब टूर्नामेंट खत्म हो गया मेरे ख्याल से। अभी लेकिन वो एक दिन बाद टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसी एक दिन की कारकर्दगी पर आपने अंडर 19 टीमें भी बना ली। तो अब ये क्वेश्चन है ना चौधरी साहब। अब देखिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि सर प्लीज आप आए हुए हैं, कम से कम आप एक ऐसी लाइन खींच के चले जाएं कि यार ये 4 डे क्रिकेट है, ये वो इमर्जिंग है, ये हमारा यूथ का, या इस तरह के जाएं, जो भी है उसे चेंज ना करें। हमें नुकसान हो रहा है इस तरह के, हम चेंजिंग करने से हमें नुकसान हो रहा है, मगर वही कुछ देखने वाला नहीं। अब इतने हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, मेरे मोहसिन नकी साहब ने वो तो काम कर दिया, उन्होंने 10-15 टेस्ट क्रिकेटर का बंडल लाया था, जो उनका नाम देखें कितने, मिसबा, वकास, शुएब मलिक, सरफराज नवाज, यानी कि सईद अजमल, ये कितने कितने बड़े नाम है।
मगर हमें 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 तो इन्हीं से उम्मीद लगा सकते हैं ना चौधरी साहब, हमने उनसे तो नहीं लेना भाई, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। बिल्कुल सही। ये मेरा एज ए क्रिकेटर उनसे सवाल ये है कि सर आप देखे लेके आप ये डोमेस्टिक के ऊपर भी ना एक ऐसा एक लाइन खींच जाए कि इसको कोई ना चेयरमैन जो भी है अब उसको कभी ये इस तरह चलेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक फार्मूला नहीं बनाएंगे तो फिर हमें वहां से क्रिकेटर नहीं मिलेंगे, बल्कि फिर हम पीएसएल पर ही नजरें रख सकेंगे कि सिर्फ पीएसएल की कारकर्दगी पर टीमों में जो नेशनल टीम है उसमें प्लेयर आएंगे। बहरकैफ ये तो अपनी बात है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर अब गौर करना होगा, सोचना होगा। आमिर नज़ीर साहब, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी मसल्ह अफवाज ने जो है उन्होंने भारत का तो जवाब दिया, लेकिन जिस तरह यूनिटी का मुजाहरा करके उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन को दोबारा से शुरू किया, ये कैसा कारनामा है? सर सलूट है आपको, मैं तमाम बैरी एयर आर्मी चीफ को सबको मैं सलूट करता हूं। जिस तरह उन्होंने हम देखे हम रात को सो रहे थे, ठीक है, आप जनाब वो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर अपनी जानें निछावर करने के लिए खड़े थे। मैं इसके साथ देखिए अपनी तमाम फौज को उनको क्रेडिट और अपनी आवाम को जिस तरह इन्होंने दुआएं की और जज्बा हिला दिया हमारा, जो देखे हमारा बिलीव ही है ये शहादत। और सबको आप देखें ना, एक ड्रोन गिरता था तो सारे उधर जनाब उस ड्रोन के इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। अब आप ये देखें ये कौम डरने वाली नहीं है। बड़ा मैं चौधरी साहब जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह पाक के, और उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया कि अगर भारत ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर ड्रोन मारा कर दिया था चौधरी साहब, और अपनी तरफ से उन्होंने दिखा दिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने दिखा दिया, आईए के जरिए उन्होंने ऐसा स्टेडियम को खंडरात में बदल दिया, लेकिन वहां पर मैच करके पाकिस्तान ने साबित कर दिया भारत एक नंबर का झूठा है और झूठा प्रोपेगेंडा। साहब कल मैच किधर हुआ है? रावलपिंडी क्रिकेट। तो वहां पे हमारा बॉस कौन बैठा हुआ था? आर्मी चीफ आसम। ये आप देखें ना पूरी फौज बैठी थी, देखे हमारे फौज के आला से आला अफसरान वहां पर मौजूद थे और उन्होंने सलूट है सर, सलूट है। वहां पर जो मिली नगमे गाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हुए और आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, उसने तो दुनिया को चेहरा दिखा दिया। क्या मैसेज दिया हमने, ये दुनिया को चेहरा दिखा दिया पाकिस्तान। बिल्कुल तो ऐसा मैं कहता हूं जितना क्रेडिट दिया जाए ना वो कम है, और अल्लाह पाक इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, जो बुरी नजर से बचा के रखे। हम दुआ यही कर सकते हैं आने वाला जो वक्त हो हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए वो अच्छा हो और हम इसी तरह तरक्की करते जाएं। आमिर नज़ीर साहब, जिस तरह आईपीएल देख रहे हैं भारत में हो रही है और वहां पर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इस सूरत हाल में भारत में आने से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आए भी और मैच भी खेल रहे हैं, क्या उनके नाम कोई पैगाम? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो फॉरनर जेम विंस जितने भी फ्रेंचाइज के फॉरनर क्रिकेटर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका, क्योंकि वो आपको पता है ये गोरे लोग ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो इन चीज़ों में आना नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने कंट्री में ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। ये क्रेडिट जाता हमारी तमाम एजेंसीज को, जिस तरह उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म उनको आगे रखा, उनसे बातचीत की, वो फिर आए हैं। ये ऐसे नहीं आ सकते थे। बड़ा क्रेडिट गोज टू और पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड जितने हमारे अफवाज है उनको जाता है। आप देखें आईपीएल में उनका मीडिया ले बैठा है, उनको मीडिया ऐसे कर जैसे आपने खुद ही फरमाया कि पिंडी तबाह, ठीक है, पिंडी में कल मैच हमारा बॉस उधर बैठा हुआ था। अब आप देखें वो इनके मीडिया की वजह से नहीं आए कि यार अभी पिंडी तबाह हुआ नहीं था, हो गया था, तो वहां मैच कैसे हो रहा है, वो कौन सी दुनिया में हो रहा है। इस तरह के जो शकवा नहीं होने चाहिए। मीडिया का बहुत रोल होता है जी। अवाम जो है हम मीडिया ही देखते हैं, मगर आप जैसे उनको जाएंगे, मगर आप देख लें उनकी क्रिकेट ना होना, उनके फ्रेंचाइज को जो प्लेयर ना आना, ये इंडियन क्रिकेट के लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह बात। बहुत अच्छी बात की आमिर नज़ीर ने कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट और अब हमारी अफवाज पाकिस्तान का कारनामा है कि उन्होंने दुनिया को सच बताया और उसी सच की बिना पर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान पर यकीन किया और पाकिस्तान आए और खेले। हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आमिर साहब, क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जैसे ही ख़त्म होंगे वो पाकिस्तान बांग्लादेश की मेज़बानी करने जा रहा, 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है और वो खेलनी है। कौन से प्लेयर्स उसमें सेलेक्ट किए जाने चाहिए? क्या ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसमें हमारे वो 11 या 15 प्लेयर शामिल हैं? देखें चौधरी साहब, सबसे पहले मैं बांग्लादेश गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि वो इस मुश्किल हालात में हमारा वो साथ दे रहे हैं। देखें इस मुल्क में कोई ऐसे होता है ना, इंसिडेंट होता है ना, तो वो जो टीमें नहीं भेजती उनको भी क्रेडिट देना चाहिए ना, वो आ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। देखें जो अभी हमने टीम सेलेक्ट करनी है, अभी आप खुद ही बता रहे थे कि बाबर आजम को, रिजवान को, वो
थैंक यू वेरी मच करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पास में भी न्यूजीलैंड सीरीज में वो दोनों नहीं थे। मगर ये देखें जो बाबर आजम जो कल इनिंग्स खेला है उसने एक टेंथ तो शो करवाया ना, क्लास तो है ना उसकी। मसला ये है कि अब जो नया कोच आ रहा है उसके लिए भी बड़ा इम्तहान है। वो क्या आगे करते हैं कि फ्रेंचाइज लीग और इंटरनेशनल लीग में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेशर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जब आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते हैं आपका हर फॉर्मेट जो हर चीज जो स्ट्रेटेजी होती है वो चेंज होती है। अब देखना यह है कि माइक हैसन आने से वो क्या टीम का कॉम्बिनेशन बनाती है, वो किस तरह अपने फास्ट बॉलर, स्पिनर, मिडल ऑर्डर, जो ओपनर बैट्समैन किस तरह स्लॉट लाते हैं। अभी आप देखो, मैं अगर टीम बताऊं ना, मैं तो अपनी टीम में बाबर आजम को जरूर रखना चाहूंगा। बाबर आजम होगा, फहर जमान होगा, साइम अयूब, हसन नवाज और साहब फरहान होगा। इस तरह के हमें अब ये बच्चे चाहिए। अगर ये हमने आगे एशिया कप, हमने आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हमें इस तरह के जो 150-200 स्ट्राइक वाले जो है ना, चौधरी ये T20 की बात करो, अभी वनडे नॉट ए टेस्ट क्रिकेट। मगर ये सारा इम्तहान जो है ना माइक हैसन का 25 या 26 को पता चलेगा क्या उसका क्या विजन है, वो किस तरह पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जाना चाहता है। और हमें अभी इस कोच जो आया है, जैसे हमारे कहते गोरा नहीं आएगा, गोरा नहीं आएगा, तो गोरा ही आया। मगर यह है कि हमें इसको चौधरी साहब इसको टाइम देना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, इसका फॉर्मेशन क्या है, ये टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाता है, ये कैसे पाकिस्तान टीम को आगे लेके चला जाएगा। मगर उसके अंदर जो किरदार है हमारे प्लेयर का भी होना चाहिए। हम सारा कोच में नहीं डालना, हमने अपनी एबिलिटी, हम अपने स्किल के ऊपर वो देखना है कि हमने इसको क्या डिलीवर करके देना है। बड़ा गुड लक कोच को भी और आने वाली जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, गुड लक। देखिए जी, जिस तरह शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित हो रहे हैं, लेकिन इस मरतबा जो हसन अली है वो नए रूप में आया। देखें, नो डाउट, देखें चौधरी साहब, जब हम भी खेलते ना, इन आउट होते थे टीम से, हमें कहा जाता जी आप फॉर्म नहीं, आप निकल रहे हैं, आप डोमेस्टिक, हम डोमेस्टिक में जाते थे। हमारा एक क्राइटेरिया शुरू से चलता रहा। मैं हसन अली को भी दाद देता हूं, जैसे उसने देखा कि मेरा अब आगे कोई फ्यूचर में कोई नहीं आ रहा, मगर उसने जाकर डोमेस्टिक खेला, वो 1-2 साल खेला, अभी वो T20 भी खेला, उसमें टॉप विकेट टेकर हुआ। हमें उसको चांस देना चाहिए, हमें उसकी फॉर्म को यूज करना चाहिए। अब देखें, उसने पास में जो किया हमें उससे नहीं लेना देना, पास में तो बड़ा कुछ लोगों ने किया हुआ है। मगर हसन अली जो उसकी फॉर्म लगी हुई है, अभी विकेट टेकर वो PSL में भी सबसे अच्छा जा रहा है, उसने नेशनल T20 में किया है। मेरे ख्याल से सिलेक्टर को उसके ऊपर एक नजर रखनी चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका देना चाहिए। चौधरी साहब, उसकी फॉर्म लगी हुई, अच्छा देखकर स्विंग कर रहा है, वो यॉर्कर कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है, हमने उसकी फॉर्म को यूज करना है। पास में लोगों ने बहुत बातें की, उसकी परफॉर्मेंस सबको पता, ये नहीं कि मुझे नहीं पता, मुझे भी पता। मगर एज ए क्रिकेटर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है तो हमें उसको मौका देना चाहिए। आमिर नज़ीर साहब, आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो 4 टीमें होंगी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी? अभी आपने खुद ही कहा ना जी, मेरी सारी टीमें हैं। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, जो अच्छी जो क्रिकेट खेली है ना, मुझे तो कराची किंग्स की लगी है। उनका कॉम्बिनेशन देने, उनका तीनों फॉरनर क्रिकेटर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने यंगस्टरों को भी लेकर चले हैं। देखो खुशदीर शाह को आप देख लें, वो परफॉर्म करता हुआ लास्ट कल के मैच में देख लें, खुशदीर शाह ने 12-13 गेंदों में 25-26 रन बनाए। मुझे लगता है कि कराची गेंदों पर 40 वही ना, ये अच्छी बात है ना, यानी कि एक गोरा और पाकिस्तानी टच। देखें अगर आप टॉप बैटिंग में देखें, टॉप बॉलिंग में देखें ना, तो सारे गोरे लोग ही आ रहे हैं। मगर ये है कि कराची किंग्स जो है ना, वो अच्छी क्रिकेट मुझे खेलता नजर आ रही है। उसके बाद मुझे इस्लामाबाद का था, मगर इस्लामाबाद में कुछ ऐसी गलतियां की, उसे ऐसा कॉम्बिनेशन ना बना। ग्लैडिएटर भी, कोयटा ग्लैडिएटर देखें, उनके भी आप देख रहे हैं वो नीचे से ऊपर आए। हसन नवाज ने एक ऐसा मैच तो आगे दे दिया जो 40 गेंदों में 100 कर गया। वैसे हसन नवाज को हमने दौरा न्यूजीलैंड में ओपनर के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन कोयटा वालों ने उसे 5वें-6ठे नंबर पर आप मुझे बताएं चौधरी साहब, ये बातें हम किससे आगे रखें, मुझे आप बताएं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये लेना चाहिए। कोयटा वाले समझ गए थे कि इसको 5वें-6ठे नंबर पर खिलाया जाए? नहीं चौधरी साहब, ये तो मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कहूंगा। मैं फास्ट बॉलर हूं, मुझे पता है मेरी 150 स्पीड है। और चौधरी साहब, आपको मुझे कप्तान आ गया, मुझे वो जनाब वो 49वां ओवर दे दे, मुझे स्पिन कहेगा, वो मैं नहीं कर सकता। जहां पे जो है ना, वो आपको उसी पे मौका उसको देना चाहिए। बिल्कुल, यही था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आमिर नज़ीर ने जो बातें आपको कही हैं वो बड़ी दुरुस्त और हकीकत पर मबनी बातें उन्होंने की हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंस्टा पर भी और फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।